गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट प्रेशर इन फ्लूइड्स। तो हमें पता है सभी लिक्विड्स और गैसेस जो होते हैं वो फ्लूइड्स होते हैं, ठीक है। और जितने भी सॉलिड होते हैं वो हमेशा क्या करते हैं, प्रेशर को एक्सर्ट करते हैं किसी भी सरफेस पर, ठीक है। क्यों? क्योंकि उनके अंदर वेट होता है, ठीक है। इसी तरीके से जितने भी फ्लूइड्स होते हैं उन सबका कुछ ना कुछ वेट होता है और वो भी प्रेशर एक्सर्ट करते हैं, ठीक है। तो अगर वो प्रेशर एक्सर्ट करते हैं तो प्रेशर एक्सर्ट करते हैं वहां पर जहाँ पे उनका कुछ बेस होता है या जो भी वॉल्स होती है कंटेनर की उनके अराउंड, ठीक है, जिनके अंदर उन्हें रखा जाता है उन फ्लूइड्स को। तो प्रेशर जब एक्सर्ट होता है किसी भी कन्फाइंड मास ऑफ फ्लूइड के अंदर, वो हमेशा ट्रांसमिट हो जाता है किसी भी अनडिमिनिश्ड इन ऑल डायरेक्शंस, यानी जो कि छोटी चीज नहीं होती है और बहुत बड़े पैमाने पे हर जगह वो जो प्रेशर होता है वो फैल जाता है सभी डायरेक्शंस में, ठीक है। अब बात करते हैं बेटा बायंसी। ओके, तो अगर आपने कभी स्विमिंग की हो स्विमिंग पूल में और खुद को फील किया हो लाइटर, कि मतलब आपका वेट ही नहीं है, क्या आपने ऐसा कभी फील किया है? क्या कभी आपने वाटर को किसी वेल से निकाला है और फिर फील किया हो कि जो बकेट ऑफ वाटर जो है वो बहुत ज्यादा हैवी है जब आप पानी उसके अंदर निकालते हो तब, ठीक है। क्या कभी आपने ये चीज सोची है कि जो शिप होती है इट इज मेड अप ऑफ आयरन एंड स्टील, फिर भी ये सी वाटर में डूबती नहीं है, ठीक है। तो इसके अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो कि आपको समझने पड़ेंगे, ठीक है, इस एक्टिविटी के दौरान, ठीक। तो सबसे पहले आप क्या करो, एक एम्प्टी प्लास्टिक बॉटल लो, खाली प्लास्टिक की बॉटल्स लो, ठीक है। और उसका जो ऊपर जो माउथ होता है उसको उसको बंद कर दो अच्छे से, ठीक है। एक स्टॉपर से, एयर टाइट स्टॉपर से बंद कर दो, ठीक। अब उसे एक बकेट में डालो जिसके अंदर पानी हो। फिर आप देखो क्या बॉटल फ्लोट्स करती है? यस, बॉटल फ्लोट करेगी। अब बॉटल को वाटर के अंदर पुश करो तो आप देखोगे कि उसके अंदर ऐसा लगेगा आपको कि कोई पानी के अंदर से उसे ऊपर की तरफ फेंक रहा है, ठीक है। आप कभी नोटिस करना, जब आप बॉटल को और अंदर कुछ कोशिश करोगे अंदर पुश करने के लिए तो वो बॉटल बाहर की तरफ निकल के आ रही होगी, ठीक है। तो आप देखोगे कि उसे और नीचे अगर ले जाते हो तो उसे नीचे ले जाने में, पुश करने में प्रॉब्लम होती है। ये बताता है कि वाटर के अंदर कुछ फोर्स होता है जो कि उस बॉटल के ऊपर क्या कर रहा है, अपना प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है। जब हम नीचे की तरफ उसे भेजने की कोशिश कर रहे हैं पानी के अंदर उस बॉटल को, तो पानी के अंदर से भी कोई फोर्स है जो कि उसे ऊपर की तरफ धकेल रहा है, ठीक है। तो जो अपवर्ड फोर्स होता है जो इस वाटर के थ्रू लग रहा होता है वो क्या करता है, वो बॉटल को पुश करता है, ठीक है। जब तक ये बॉटल अंदर तक पूरी डूब नहीं जाती, मतलब जब तक ये प्रॉपर तरीके से अंदर नहीं चली जाती तब तक वो फोर्स उसके ऊपर लगता रहता है। अब जैसे ही आप बॉटल को छोड़ दोगे आप देखोगे जहां पे ये बॉटल थी वो वहीं पर वापस आ जाएगी। अपने अपने हाथ के फोर्स से, प्रॉपर फोर्स से बाल्टी के अंदर ले गए, बकेट के अंदर तक ले गए। बट जैसे ही आप अपना हाथ हटाओगे उस बकेट से आप देखोगे वाटर बॉटल अपने आप ऊपर आ गई। तो क्या फोर्स जो था वो ड्यू टू ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन ऑफ अर्थ था इस बॉटल के ऊपर? अगर हाँ, तो बॉटल पानी के अंदर ही क्यों नहीं रही जब रिलीज आपने कर दी अपने हाथों से, ठीक है। तो ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो जो फोर्स ड्यू टू ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन ऑफ अर्थ होता है वो बॉटल के ऊपर लग रहा था डाउनवर्ड डायरेक्शन में जब हम लगा रहे थे। सो द बॉटल इज पुल डाउनवर्ड, तो बॉटल उस दौरान नीचे की तरफ जा रही थी। बट the water exerts an upward force on the bottle, पर वाटर का भी कुछ फोर्स था जो कि अपवर्ड फोर्स था जो बॉटल के ऊपर लग रहा था, इसलिए बॉटल जो थी वो पुश हो रही थी ऊपर की तरफ, यानी ऊपर की तरफ आ रही थी। तो हमने देखा जो वेट ऑफ ऑब्जेक्ट जो होता है ये फोर्स होता है किसकी वजह से, ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन ऑफ अर्थ की वजह से, ठीक है। तो जब भी बॉटल इमर्स हो रही थी तो अपवर्ड फोर्स उसके ऊपर एक्सर्ट हो रहा था, ओके। और किसकी वजह से हो रहा था? वो वाटर की वजह से हो रहा था। किसके ऊपर हो रहा था बेटा? बॉटल के ऊपर हो रहा था जो कि उस बॉटल की वेट से ज्यादा था। इसीलिए जब आप इसे छोड़ दे रहे थे, आप अपना हाथ हटा ले रहे थे बॉटल से, तो ये ऊपर की तरफ भाग कर आ रही थी, ठीक है। अगर बॉटल को कंप्लीटली इमर्स रखना है तो अपवर्ड फोर्स जो बॉटल के ऊपर होगा किसकी वजह से? वाटर की वजह से, उसे हमें बैलेंस करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये कैसे होगा? बाय एन एक्सटर्नली अप्लाइड फोर्स एक्टिंग डाउनवर्ड्स। जब आप बाहर से उसके ऊपर फोर्स कंटिन्यूसली लगाते रहोगे तो जो डाउनवर्ड जो अपवर्ड फोर्स है वाटर का वो उसका बैलेंस हो जाएगा और वो नीचे जा सकेगी इजीली,
ठीक है, दिस फोर्स मस्ट एट लीस्ट बी इक्वल टू द डिफरेंस बिटवीन द अपवर्ड फोर्स एंड द वेट ऑफ द बॉटल। ठीक है, अब जो अपवर्ड फोर्स लग रहा था वाटर के ऊपर वो था अपथ्रस्ट या बायोंट फोर्स। ठीक है, यहाँ पे हमने पढ़ा बायोंट फोर्स, सो यू कैन अंडरलाइन दिस लाइन, द अपवर्ड फोर्स एक्सर्टेड बाय द वाटर ऑन द बॉटल इट इज नोन एज अपथ्रस्ट और बायोंट फोर्स। बायोंट फोर्स को अपथ्रस्ट भी बोलते हैं। देखा जाए तो जितने भी ऑब्जेक्ट होते हैं वो फोर्स ऑफ बायंसी को क्या करते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं जब उन्हें किसी भी फ्लूइड के अंदर रखा जाता है। ठीक है, अब ये जो मैग्नीट्यूड ऑफ बायोंट फोर्स होता है वो हमेशा फ्लूइड की डेंसिटी पर डिपेंड करता है। ओके, अब क्वेश्चन आता है क्यों ऑब्जेक्ट फ्लोट करते रहते हैं या सिंक करते रहते हैं जब हम इन्हें कभी भी वाटर के अंदर रखते हैं। ओके, so this topic we will cover in our next video. So thank you class. Wait for my next video.